Do subscribe to SU Learning YouTube channel and press the bell icon for new update. हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज। जो सीरीज रहेगी 12th सीबीएसई बोर्ड की। उसमें देखेंगे मैथ्स का पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 1। तो मैथ्स पार्ट 1 में चैप्टर फर्स्ट आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं संदेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूं एसयू लर्निंग में और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो इस सीरीज में हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? तो गाइज आपको पता है व्हाट इज रिलेशन। आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ही इज माई ब्रदर, सी इज माई सिस्टर, ही इज माई डैड। ये सारे रिलेशन, डैड और सन का जो भी रिलेशन है वो एक रिलेशन हो चुका। ब्रदर का एक रिलेशन हो गया। ये तो एक डेली लाइफ में यूज करने वाले रिलेशन है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशन आते हैं ना, तो वो सारे कौन से आप देखेंगे। ठीक है, सपोज I have two set A and set B. Okay, मैं set A में 1 2 3 and set B in the set B 3 4 5। अगर मैं इस टाइप के एलिमेंट ले रहा हूं देन माई ए क्रॉस बी इज ऑफ द फॉर्म। ए क्रॉस बी कहां से आएंगे? ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके, दिस बी बिलोंग्स टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट इस टाइप के आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के एलिमेंट रिलेशन से लेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन देखिए, सपोज माय रिलेशन इज, अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा ए इज दिस इक्वल बी इज, नहीं तो आप यहाँ से ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी, दिस इज वन रिलेशन। तो दिस इज दिस आल्सो अगेन 1 is less than 4, 1 is less than 5, 2 is less than 4, 2 is less than 5। तो ये सारे हमारे रिलेशन आ गए। तो रिलेशन सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? फ्रॉम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो आपको पता ही है। तो रिलेशन में कौन से सारे एलिमेंट आ रहे हैं? दिस देन ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी। ओके, दैट मींस ए इज ए ए टू 1 2, ओके 1 2 1 3 1 4, लाइक यहाँ पे तो 1 3 होगा, नॉट 1 2, हियर इज 1 3 1 4 1 5। ओके, एंड अगेन 2 3 2 4 2 5। also 3 is also less than 4, strictly less than 4, 3 and 3 is strictly less than 5। then these are the, ये सारे आपके रिलेशन हो चुके हैं एंड दिस इज योर सबसेट ऑफ दिस होल सेट ए क्रॉस बी। ओके, दिस इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऐसे सेट को हम रिलेशन कहेंगे। इसमें जो रिलेशन आ रहा है दिस इज योर स्ट्रिक्टली, ये जो एलिमेंट है वो बी से छोटा है। ठीक है, तो एक्चुअली हम अभी देखेंगे एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये तो सम एग्जांपल थे हमारे एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, एंड ओके दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। ठीक है, मैं रिलेशन का डेफिनेशन लिखता हूँ। रिलेशन, ओके, a relation from, a relation यहाँ पे आर कर लीजिए, a relation R from नॉन एम्प्टी सेट ये टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट ले लेंगे। ओके, नॉन एम्प्टी सेट बी, a relation R from non-empty set A to non-empty set B is subset of, that means R is subset of Cartesian product of, कौन से सेट? product of A cross B। okay, this is the Cartesian product of A cross B। that means that is R is subset of A cross B।
ओके, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ। तो इसमें एलिमेंट कौन से टाइप के आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड फ्रॉम हियर दिस इज योर डोमेन सेट। तो ए इज योर जो भी आएगा आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर मैं ले लूंगा ए बी फ्रॉम हियर ए इज ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज डोमेन सेट, यहाँ पे डोमेन सेट लिख लूंगा मैं, जो भी हम ए से एलिमेंट ले रहे हैं दिस इज आवर डोमेन सेट। ओके, डोमेन सेट एंड दिस इज योर कोडोमेन सेट, दिस इज योर कोडोमेन, बी इज कोडोमेन सेट। ओके, सेट, ये तो हो गया डोमेन एंड कोडोमेन। और जो भी रिलेशन यहाँ से हमें डिफाइन हो रहे हैं उसे हम रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन से एग्जांपल से बता दूंगा उसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है। तो दिस इज आवर रिलेशन। ठीक है, नाउ ठीक है, अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जांपल हियर। तो एग्जांपल इज what I have to set. First set is A. Okay, 1 2 3, and my B set is 1 2 4 5 9 10. This is my B set. Okay, तो यहाँ से मैं आप यहाँ से रिलेट का कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रिलेट हो रहा है, देखिए 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4 एंड 3 रिलेटेड टू 10। देयर इज अ सम रिलेशन, तो इसमें कुछ तो रिलेशन आ रहा है, तो हमें वो देखना है एक्चुअली मीनिंग। तो एक्चुअली रिलेशन क्या फॉर्म हो रहा है आप देख लीजिए यहाँ पे। इसमें से ए क्रॉस बी के एलिमेंट कौन से है वो है हमारे पास, ए क्रॉस बी के एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 अप टू 2 2 2 2 2 2 and 2 5 2 9 and last 2 10 dash 3 10 3 10. Okay, these are the element of A cross B. This is means this is your Cartesian product. तो इसमें से हमें R is our subset of this. Okay, तो R क्या आ रहा है हमारा, R that means relation क्या आ रहा है 1 1 2 4 and 3 3 या सॉरी यहाँ पे 3 9 लीजिए। ओके, 3 9, दिस इज योर रिलेशन। ओके, रिलेशन सेट में इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं। सो दिस इज योर डोमेन, ये वो है आपका डोमेन एंड दिस इज योर कोडोमेन। तो रेंज क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पे, रिलेशन की रेंज ऑफ रिलेशन आर इज कौन से एलिमेंट, दिस 1 4 and 9, this is your range of the relation R। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए 1 4 9, दिस इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन R इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, यहाँ पे आपको पता चल गया। तो एक्चुअली ये तो हमारे रोस्टर फॉर्म की होगी, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, दिस इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म ना, दिस इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, देयरफॉर एक्स वाई सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ x। ओके, y इज द स्क्वायर ऑफ x। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे सम टाइप ऑफ रिलेशन। तो उसमें फर्स्ट हो गया एम्प्टी रिलेशन। व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन, तो यहाँ पे देख लीजिए एम्प्टी रिलेशन में क्या आ जाएगा, एम्प्टी यानी को आपको पता है इन सेट एम्प्टी इज 5। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट
अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम्प्टी ले लूंगा, दिस इज माई एम्प्टी सेट, देयर इज नो एनी एलिमेंट, पेयर ऑफ एलिमेंट। ओके, अब देखना है व्हाट इज अ एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन और रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन इज a relation on a set A is called empty relation, if क्या, there is no any element from set A is related to element of set A। ओके, अभी एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट इज द एम्प्टी सेट, व्हाट इज द एम्प्टी रिलेशन। तो उसका एग्जांपल, सपोज माय ए सेट इज ओके 1 2 3 4, this is my A set। okay, now we discuss we take some relation here, R AB such that A minus B, A minus B is equals to 10, this is our relation। यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर मैं यहां से ए बी चूज करूंगा 1 and 2, A is 1 and B is 2 चूज करूंगा, तो here is 1 minus 2 is -1। अगर मैं कौन से भी एलिमेंट यहाँ से चूज करूंगा तो मुझे ये रिलेशन जो भी है वो डिफाइन ही नहीं होगी, तो एक भी एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसे मैं कर दूंगा, इसलिए मैं इस रिलेशन को कहूंगा दिस इज माय एम्प्टी रिलेशन। ओके, देयर इज नो कंडीशन सेटिस्फाई ना, अगर कौन से भी आप एलिमेंट ले लीजिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली, दैट मीन्स इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट ऐसे आने वाले नहीं है ऑर्डर पे, देयरफॉर दिस रिलेशन इज R is empty relation। ओके, आप R में ऐसे भी लिख सकते हैं, R is empty set। हाँ, तो empty रिलेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन इज अ रिलेशन ऑन अ सेट A is called universal relation if there is all elements from set A is related to element of set B। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर हम एक रिलेशन लेंगे, सपोज R इज माय रिलेशन, R इज अ रिलेशन on set A। okay, I'll choose A belongs to A। okay, then for all B belongs to set A, we get a relation कौन सा टाइप का रिलेशन मिल जाएगा, we get a relation R is a set AB such that AB belongs to A। that means, तो जो भी ये रिलेशन फॉर्म हो रहा है वो ये जो भी ये रिलेशन फॉर्म हो रहा है ये पूरा ए क्रॉस ए कवर कर रहा है, दिस इज ए क्रॉस ए कवर कर रहा है, ठीक है। तो वी से दैट दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, ठीक है, हम अभी एग्जांपल देख लेंगे, व्हाट इज एग्जांपल। सो हियर वी डिस्कस वन एग्जांपल। अभी देख लीजिए एग्जांपल में क्या लेंगे, सपोज माय ए सेट इज 1 2 3 4, these are the A set। एक रिलेशन डिफाइन कर लेंगे, ओके, दिस इज AB such that distance of
ए बी ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल 0, ये दिस इज आवर रिलेशन। देन मेरे रिलेशन में कौन से एलिमेंट, कौन से टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, देख यहाँ पे देख लीजिए कौन से टाइप के आ रहे हैं। अगर मैं ए इज 1 ले लूंगा, ठीक है, 1 एंड बी 1 ले रहा हूँ, देन माई डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0, my distance of this element is 0, okay। suppose I choose 1 and 2 element, okay। b अगर मैं 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा, the distance between these two is always, this is 1, the distance is 1, okay, this is greater equal 0। therefore इसी टाइप के मैं अगर 1 3 भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, ठीक है, 1 3 भी हो जाएगा एंड 1 4 भी हो जाएगा। ऐसे सारे टाइप के कौन से भी एलिमेंट आप चूज कर लीजिए, 3 डॉट 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 3 एंड 4, देर आगे ना पॉजिटिव, वी गेट अ पॉजिटिव डिस्टेंस, सो माय आर कंप्लीट, माय आर कवर्स रिलेशन ए क्रॉस ए, देयरफॉर माय आर कवर्स रिलेशन ए क्रॉस ए, ओके। तो आर कवर्स ए क्रॉस ए, दैट मीन्स आर इज a complete A cross A, then we say that this is an example of universal relation, okay। okay guys, तो आज हमने तो डिस्कस कर लिया व्हाट इज अ रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज एक्चुअली टाइप ऑफ द रिलेशन, तो टाइप में कौन से रिलेशन आ रहे हैं, व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज अ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।